एक शांत गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसका छोटा सा घर था और एक खाली आंगन, जहां कभी हंसी गूंजती थी, लेकिन अब सिर्फ सन्नाटा था। अम्मा हर दिन अकेली बैठी रहती और पुराने दिनों को याद करती। कभी कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते। एक दिन जब अम्मा अपने आंगन में बैठी थी, तभी उसे एक हल्की सी म्याऊं म्याऊं की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो एक छोटी सी बिल्ली कोने में कांप रही थी। वो बहुत कमजोर थी और ठंड से सिकुड़ी हुई थी। अम्मा धीरे धीरे उसके पास गई और बोली, डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी। बिल्ली ने धीरे से उसकी ओर देखा, जैसे मदद मांग रही हो। अम्मा उसे अपने हाथों में उठाकर अंदर ले आई। उसने उसे दूध दिया और एक कपड़े में लपेट दिया। बिल्ली ने धीरे धीरे दूध पिया और फिर अम्मा के पास ही सो गई। अम्मा मुस्कुराई और बोली, अब से तू मेरे साथ रहेगी, मैं तुझे मीठी बुलाऊंगी। उस दिन के बाद से अम्मा की जिंदगी बदल गई। मीठी हर समय अम्मा के साथ रहती। सुबह उठते ही वो अम्मा के पास आकर म्याऊं करती, जैसे उसे जगाने आई हो। अम्मा हंसते हुए कहती, अरे तू तो मेरी अलार्म बन गई है। दोनों साथ में खाना खाते, साथ बैठते और दिन भर एक दूसरे का साथ निभाते। जब अम्मा उदास होती तो मीठी उसके पास आकर उसके हाथों से लिपट जाती, जैसे कह रही हो, मैं हूं ना। धीरे धीरे गांव वाले भी देखने लगे कि अम्मा अब पहले जैसी उदास नहीं रहती। एक रात बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी। अम्मा सो रही थी। अचानक मीठी जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करने लगी। अम्मा उठ गई और उसने देखा कि चूल्हे के पास आग की छोटी सी चिंगारी फैल रही है। अगर समय पर पता नहीं चलता तो पूरा घर जल सकता था। अम्मा ने तुरंत पानी डालकर आग बुझा दी। वो डर गई थी, लेकिन फिर उसने मीठी को गले लगा लिया। तूने मेरी जान बचा ली। अम्मा की आंखों में आंसू थे। उस दिन के बाद मीठी सिर्फ एक बिल्ली नहीं रही, वो अम्मा की रक्षक बन गई। समय बीतता गया, अम्मा और बूढ़ी हो गई। अब वो ज्यादा चल नहीं पाती थी, लेकिन मीठी हमेशा उसके पास रहती। एक दिन अम्मा बिस्तर पर लेटी थी। मीठी उसके पास बैठी थी। अम्मा ने धीरे से कहा, मीठी, तूने मुझे फिर से जीना सिखाया। मीठी उसकी छाती पर आकर चुपचाप बैठ गई। उस रात अम्मा हमेशा के लिए सो गई। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि मीठी अभी भी वहीं बैठी है, जैसे वो उसे छोड़ना नहीं चाहती। कई दिनों तक मीठी उसी घर में रही। आज भी जब कोई उस घर के पास से गुजरता है तो उसे एक छोटी सी बिल्ली दरवाजे पर बैठी दिखाई देती है, जैसे वो आज भी अम्मा का इंतजार कर रही हो। और ऐसी ही और प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।